डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रामबाण सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो इस सीरीज में हम लोग आप ही के द्वारा लिखे गए प्रश्नों की जांच करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आपके कुछ पॉइंट जोड़ने से आपके नंबर में कुछ इजाफा हो सके। तो आज के प्रश्न को हम लोग देखते हैं आपने क्या भेजा है और उसमें क्या लिखा है, क्या जोड़ सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है हम लोगों का कि इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर लिखिए और व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार इंटरनेट और इंट्रानेट ने मनुष्यों के जीवन को बदल दिया है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें एक वर्ड यूज हुआ है इंटरनेट और दूसरा इंट्रानेट में क्या अंतर है, यानी दोनों को समझाना है और उसके अंतर को बताना है। तो एक डायमेंशन ये है क्वेश्चन में। दूसरा है कि व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार इंटरनेट और इंट्रानेट मानव जीवन को बदल दिया है, यानी मानव जीवन को कैसे ये मॉडिफाई किया है, कैसे चेंजेज लाए हैं। तो यानी कि दो डायमेंशन है, एक तो अंतर बताना है और दूसरा ह्यूमन लाइफ को कैसे अफेक्ट किया है। तो इसमें देखते हैं कि आपने क्या लिखा है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, आपने लिखा है इंट्रोडक्शन में कि इंटरनेट और इंट्रानेट की मूल अवधारणा इसके भौगोलिक प्रसार पर निर्भर करती है। आपने बहुत अच्छा लिखा है कि इंटरनेट और इंटरनेट की जो मूल अवधारणा है वो इसके भौगोलिक प्रसार पर निर्भर करती है, लेकिन साथ में हम लोग अगर ये भी पॉइंट जोड़ देते कि इसका जो कंट्रोल है और जो इसमें सुरक्षा है ये भी इसके डिवीजन का बेस है। कंट्रोल कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट वैश्विक स्तर पर काम कर रहा है, तो इसका कंट्रोल क्या है, विकेंद्रीकृत है। इसके कंट्रोल्स मतलब लगभग ज्यादा लोगों के पास है। लेकिन जब हम लोग इंट्रानेट की बात करते हैं तो इसके पास इसका जो एक्सेस है वो डिफिनेट व्यक्ति के पास रहता है, यानी कंट्रोल एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास है। सुरक्षा की अगर दृष्टि से देखा जाए तो जो इंटरनेट है वो वैश्विक स्तर पे काम करता है, तो इसके लिए लोग संवेदनशील है कि इसमें गलतियां कम हो। लेकिन अब जो इंट्रानेट है वो एक निजी व्यक्ति के पास काम कर रहा है, तो उसमें सुरक्षा की दृष्टि से भी संभावनाएं हैं कि सुरक्षा उसमें कम रहेगी। तो यह भी आप जोड़ सकते थे कि भौगोलिक प्रसार नियंत्रण सुरक्षा पर निर्भर करता है। नियंत्रण और सुरक्षा एक पॉइंट आप जोड़ सकते थे। फिर आपने दोनों में अंतर बताया है। अंतर में देखते हैं आपने क्या लिखा है। इंटरनेट में आपने लिखा है कि वैश्विक श्रृंखला के रूप में काम करता है। बहुत अच्छा लिखा आपने कि इंटरनेट जो है वैश्विक स्तर पर काम करता है और इंट्रानेट जो है यह क्षेत्रीय और छोटे स्तर पर काम करता है। तो यह पॉइंट बिल्कुल सही है। केबल और उपग्रहों के द्वारा विस्तार, इसका जो विस्तार किया था वो केबल के द्वारा भी कर सकते हैं और उपग्रहों के द्वारा भी, तो ये भी ठीक लिखा आपने। लोकल एरिया नेटवर्क लैन से जुड़ाव होता है इंट्रानेट का, ठीक है। आपने फिर लिखा है इंटरनेट में कि आवश्यक सामग्री और लागत अधिक होती है इंटरनेट में क्योंकि यह वर्ल्ड वाइड काम करता है, जबकि इसके कंपैरिजन में बात की जाए तो इंट्रानेट में कम लागत होती है और सामग्री भी इसमें कम लगती है। अगर हम लोग कंपैरिजन करके देखें तो कम स्पीड मिलता है इंटरनेट में, लेकिन इंट्रानेट में क्या है कि स्पीड ज्यादा है। तो इसके अलावा आपने और क्या लिखा है, इसमें एग्जाम्पल्स आपने दिया है कि इसका एग्जाम्पल्स हो सकता है कंपनी से मोबाइल, जिसको C2M लिखे हैं आप, और फिर इसके एग्जाम्पल्स में हॉटस्पॉट और वाईफाई की बात किए हैं। तो यानी जो आपने अंतर लिखा है यह काफी सही लिखा है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें आगे आपने क्या पॉइंट जोड़ा है कि इंटरनेट और इंट्रानेट मानव जीवन को कैसे प्रभावित किया है। तो इसमें आपने पॉइंट लिखा है सामाजिक परिवर्तन आपने लिखा है। तो सामाजिक परिवर्तन में आपने लिखा है कि वर्क फ्रॉम होम की अवधारणा, बिल्कुल सही लिखा आपने कि वर्क फ्रॉम होम, नहीं तो लोगों को पहले कंपनी में जा करके या कार्यस्थल पर जाना होता था। जो इंटरनेट या इंटरनेट के कारण क्या हुआ कि यह पॉसिबल हो पाया कि घर से ही हम अपने काम को कर सकते हैं। फिर आपने लिखा है कि वीडियो कॉल से परिवार को जोड़ना संभव हुआ है, यानी जो आधुनिकता बढ़ रही थी जिसमें परिवार एक दूसरे से दूर हो रहे थे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कारण यह क्या हुआ कि परिवार में जुड़ाव काफी अच्छा हो गया है, यानी जोड़ना संभव हो गया है। लैंगिक शिक्षा में बढ़ोतरी हो गई है, जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे बच्चियां जो नहीं आ पाती थी शहरों में पढ़ने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि ऑनलाइन एजुकेशन के कारण उनके पास भी एजुकेशन पहुंच गया, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि लैंगिक शिक्षा में बढ़ोतरी देखी गई है। फिर आपने लिखा है कि शिक्षा स्वास्थ्य का व्यापक प्रसार हुआ है और हिंसा में कमी हुई है। यह अच्छी बात है कि जो लोग जब पढ़े लिखे होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें हिंसा क्या होगी, कम होगी, तो हिंसा की भावना कम हो गई है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे आप लिख सकते थे टेलीमेडिसिन। इसके अलावा भी आप इसमें पॉइंट जोड़ सकते थे जिसको हम लोग कह सकते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब इसके बारे में अब जो पूर्व के प्रधानमंत्री थे उनका स्टेटमेंट था
कि पैसा जब चलता है केंद्र सरकार से 100 पैसा तो जनता के पास पहुंचता है 15 पैसा, क्योंकि पैसे भी घिसते हैं। लेकिन अब ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि डीबीटी के कारण क्या हुआ कि पैसे के घिसने की समस्या क्या हो गई, कम हो गई, डायरेक्ट लाभान्वित लोगों के पास पहुंच रहा है। इसके अलावा इसमें आप इंटरटेनमेंट भी जोड़ सकते थे, जिससे स्ट्रीमिंग चल रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म चल रहा है, इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग चल रही है। तो बहुत सारे पॉइंट है, मतलब ये तो ऐसा टॉपिक है कि इसमें लिखने के लिए बस पेज चाहिए, लेकिन हम लोगों का लिमिटेशन है कि 2 पेज से ज्यादा में नहीं जाना है। चलिए तो आगे देखते हैं आपने और क्या लिखा है। आपने बदलाव में एक लिखा है कि आर्थिक बदलाव क्या हो सकता है। तो आर्थिक बदलाव में आपने लिखा है कि ऑनलाइन जॉब की संख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ठीक लिखा है आपने, क्योंकि ऑनलाइन में भी लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, जैसा कि हम लोग देख भी सकते हैं। तेजी से क्लियरेंस फलता व्यापार में वृद्धि। अब जो है कागजात के काम पहले होते थे ऑफलाइन, तो उसमें समस्याएं आती थी, समय लगता था, लेकिन ऑनलाइन के कारण क्या है कि ये काम बहुत आसानी से और कम समय में हो जा रहे हैं, तो जिसके कारण तेजी से व्यापार में वृद्धि हो रही है, समस्याएं कम आ रही है। वैश्विक कंपनियों का भारत में आगमन भी हो रहा है, जैसे आपने एप्पल और सैमसंग का एग्जाम्पल भी दे दिया है। इसके अलावा आप इसमें पॉइंट जोड़ सकते थे, जैसे आप पॉइंट कह सकते हैं कि कैशलेस सोसाइटी की जो परिकल्पना है, या फिनटेक टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, तो ये जो कैशलेस इकोनॉमिक की, जो कैशलेस सोसाइटी की जो कल्पना है, ये भी इससे पूरी हो जाएगी। और कैशलेस सोसाइटी जब होगी तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे जीडीपी में जो कैश का पार्टिसिपेट है वो 10% से ज्यादा है, जबकि बाकी अगर विकसित देशों को देखें तो वहां पे ये डेटा क्या है कि 2% से भी कम है। तो ये हमारे जीडीपी के लिए भी काफी अच्छा होता पॉइंट, कैशलेस सोसाइटी अगर आप इसमें जोड़ देते। फिनटेक टेक्नोलॉजी को जोड़ सकते थे, जिसमें पेटीएम हो गया, यूपीआई हो गया, ये सब शामिल है। फिर आपने निष्कर्ष में लिखा है कि इंटरनेट की सफलता इस बात में निहित है कि इसने ग्लोबल विलेज की संकल्पना को सच कर दिखाया है। लेकिन इसमें यह भी आप शुरुआत से थोड़ा जोड़ते तो और अच्छा रहता कि 1969 में ARPANET के नाम से इंटरनेट को शुरू किया गया, और ये आम जनमानस के लिए नहीं था, और इसको 1991 में आम जनमानस के लिए भी उपलब्ध कराया गया। यानी जो 1969 में ARPANET एक मामूली प्रयास था, जो 1991 में जनमानस के लिए उपलब्ध कराया गया। और इसके आगे ये पॉइंट जोड़ देते हैं कि इसका आज विकसित रूप हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि आज जो ग्लोबल, यानी जिसे हम लोग पहले दुनिया जिसे समझते नहीं थे, वो आज ग्लोबल विलेज के रूप में परिवर्तित हो गई है। तो आप इन पॉइंट को जोड़ करके अपने नंबर में कुछ नंबर का इजाफा कर सकते थे। तो थैंक यू।